फ्रेंड्स वेलकम। आज फिर हम केमिस्ट्री में अपने एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पॉलीमर या बहुलक। तो आज हम पॉलीमर के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो क्या होता है बहुलक, चलिए जानते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे अणु मिलकर जब एक बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं, वह बहुलक कहलाता है। तो बहुलक क्या होता है? जब छोटे छोटे अणु मिलकर किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अणु का मतलब है अंश, छोटा सा अंश। आपको पता है दोस्तों, जो पृथ्वी होती है वो छोटे छोटे अणुओं से ही मिलकर बनी होती है। तो जब छोटे छोटे अंश या अणु या फिर एकलक या फिर एकलक भी कहती हैं, तो अणु को एकलक के नाम से भी जाना जाता है। तो जब छोटे छोटे अणु या एकलक मिलकर किसी बड़े अणु का निर्माण करती हैं, तो उसे बहुलक कहलाती हैं। उस बड़े अणु को ही बहुलक कहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, और जिस क्रिया से वो बहुलक बनता है, पॉलीमर बनता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं बहुकलन। तो बहुकलन किसे कहते हैं? जिस क्रिया से पॉलीमर या बहुलक बनता है, उसी क्रिया को बहुकलन कहते हैं। तो यहाँ पर बहुकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स बहुकलन। यहाँ पर पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस है दोस्तों। जो पॉलीमर होता है वो एक बड़ा अणु होता है, एक बड़ा बहुलक, जो कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। तो नया बड़ा अणु का निर्माण जो होता है, वही बड़ा अणु पॉलीमर होता है। लेकिन जो बहुकलन होता है वो एक क्रिया है, जिस क्रिया के द्वारा वो पॉलीमर बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है। आगे आते हैं बहुलक के प्रकार। जो बहुलक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक बहुलक है, और अर्धसंश्लेषित बहुलक है, और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या होता है? प्राकृतिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचर यानी जीव जंतुओं से या फिर पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। और अर्धसंश्लेषित जो ना ही तो प्राकृतिक होते हैं कंप्लीट, और ना ही मानव निर्मित। वो अर्ध होते हैं, थोड़े मानव निर्मित और थोड़े प्राकृतिक। और संश्लेषित होते हैं मैन मेड, जो मानव निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक ये पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो प्राकृतिक बहुलक हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से व जीव जंतुओं से। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च। तो इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़ आदि। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है और आपको सभी ध्यान में रखने हैं। स्टार्च होता है जो फूड में होता है, वो स्टार्च होता है। और जो सेलुलोज होता है वो हमें पेड़ पौधों से में होता है सेलुलोज। और न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और प्राकृतिक रबड़ आदि। और प्राकृतिक रबड़ भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। आपने देखा होगा जो पेड़ों पर होता है, कुछ चिपचिपा टाइप होता है, मिल्क जैसा होता है कुछ, वो रबड़ होती है। और जिससे जो कि प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद आता है अर्धसंश्लेषित बहुलक। इन्हें प्राकृतिक बहुलकों पर रासायनिक क्रियाओं से बनाया जाता है। तो ये कैसे बनते हैं? जब प्राकृतिक बहुलकों पर रासायनिक क्रियाएं की जाती हैं, तब ये अर्धसंश्लेषित बहुलक बनती हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है सेलुलोज एसीटेट, रियोन, जिसे रियोन भी कहते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट, जिसे गन कॉटन के नाम से भी जानते हैं। तो रियोन क्या होता है? रियोन हमें नेचर से प्राप्त नहीं होता, ये नेचुरल नहीं है, ये केमिकल फाउंडेशन से बनता है।
इसलिए ये अर्ध संश्लेषित बहुलक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद आता है संश्लेषित बहुलक, जो कि मैन मेड होते हैं, जो मानव निर्मित होती है, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए ये मानव निर्मित बहुलक होते हैं। कैसे होते हैं? मानव निर्मित, ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? बैकेलाइट है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सभी संश्लेषित बहुलक हैं, मतलब कि मानव द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ पर बैकलाइट, टेफ्लॉन आपने देखा ही होगा, जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं वो टेफ्लॉन से बने होते हैं, तो आपको इसे भी ध्यान में रखने हैं। और पॉलीथीन वगैरह भी संश्लेषित बहुलक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलीमर क्या होते हैं और पॉलीमराइजेशन या फिर बहुकलन क्या होता है और इसके प्रकार, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित बहुलक। और हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, बैकलाइट के बारे में, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, नायलॉन और पॉलीथीन, सबके बारे में जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक तो क्या होता है प्लास्टिक, चलिए जानते हैं। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन है, प्रोपोलीन है आदि बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उसे प्लास्टिक कहा जाता है। तो क्या होता है प्लास्टिक? और आगे देखिए, प्लास्टिक वह पदार्थ है जो बनने के क्रम में कभी मुलायम रहा हो और जिसे आसानी से सांचे में डालकर इच्छित सामान बना लिया गया हो। तो जो प्लास्टिक होता है वो गर्म करने पर या फिर बनने के क्रम में कैसा होता है? मुलायम होता है, और फिर उसे हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी सांचे में डालकर कोई भी सामान बना सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन तो होता है जब कार्बन व हाइड्रोजन का कोई यौगिक हो तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन हमें जानना है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होती हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम दो निष्क्रिय कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती हैं। तो क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? जब हाइड्रोकार्बन दो या उससे ज़्यादा, कम से कम दो हाइड्रोकार्बन एक दूसरे के साथ त्रिबंध या द्विबंध कार्बन परमाणु आपस में मिलकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। मीन्स देखिए, अगर यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ उनके बीच में डबल बॉन्ड मतलब कि द्विबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध, ऐसी इनकी बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग, तो इसे ही हाइड्रोकार्बन कहती हैं। सॉरी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है एथिलीन और प्रोपिलीन। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अब आता है प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक प्लास्टिक जो हमें नेचर से मिलती है वो प्लास्टिक, और दूसरी होती है मैन मेड, मानव निर्मित या फिर आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक प्लास्टिक के बारे में। प्राकृतिक प्लास्टिक मीन्स नेचुरल प्लास्टिक, जो हमें नेचर से मिलती है। प्राकृतिक प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो गर्म किए जाने पर मुलायम तथा ठंडा किए जाने पर कठोर हो जाता है। तो क्या होता है
प्राकृतिक प्लास्टिक, अगर हम प्राकृतिक प्लास्टिक को ठंडा गर्म करें तो वह मुलायम हो जाती है और फिर ठंडा करने पर कठोर हो जाती है। और अगर हम इस क्रिया को करने के बाद फिर से उसे गर्म करें तो फिर मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर फिर कठोर हो जाती है। तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक प्लास्टिक। और ये जो क्रिया है, ये प्रक्रिया ये बार बार होती रहती है कि गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर कठोर हो जाती है, और इसी को कहते हैं प्राकृतिक प्लास्टिक। और अब बात आती है कि जो प्राकृतिक प्लास्टिक होते हैं उसके एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल होती है लाख या लाह है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। लाख क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, चिपका होता है। चिपचिपा पदार्थ को ही लाख कहते हैं, लाहे कहते हैं। और जो सभी जीव जंतु हैं उस पदार्थ का निर्माण करते हैं, मिलकर उस पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो पेड़ों पर चिपका होता है, और उसी को हम प्राकृतिक प्लास्टिक कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कृत्रिम प्लास्टिक या आर्टिफिशियल प्लास्टिक। और आर्टिफिशियल प्लास्टिक को भी दो प्रकार है, उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। तो ये दोनों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों ही मानव निर्मित प्लास्टिक है। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है थर्मोप्लास्टिक कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक भी प्राकृतिक प्लास्टिक जो नेचुरल प्लास्टिक होता है उसके जैसा ही होता है। अगर हम इसे गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा और ठंडा करने पर कठोर, और अगर हम दूसरी बार गर्म करेंगे फिर ये मुलायम हो जाएगा और ठंडा करने पर फिर से कठोर हो जाएगा। और अगर हम तीसरी बार फिर ऐसे इसी प्रक्रिया को करेंगे तो फिर ये मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाएगा। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। यह गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह गुण इसमें सदैव वर्तमान रहता है, चाहे इसे कितनी बार क्यों ना गर्म और ठंडा किया जाए। तो थर्मोप्लास्टिक भी नेचुरल प्लास्टिक या प्राकृतिक प्लास्टिक की तरह होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो इसके एग्जाम्पल होती हैं पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। यहाँ पर क्वेश्चन आया था एक बार, जो पीवीसी है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। और उसके बाद है पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन, टेफ्लॉन। ये वही टेफ्लॉन है जिसे बर्तन में यूज़ किया जाता है, नॉन स्टिकी बर्तन के लिए। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल आपको सभी ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले है पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, टेफ्लॉन इत्यादि सभी थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। थर्मोप्लास्टिक में क्या था, अगर हम उस प्लास्टिक को गर्म करें तो मुलायम हो जाती है और ठंडा करने पर वह कठोर हो जाती है। और अगर इस प्रक्रिया को हम फिर से करें तो फिर से गर्म करने पर मुलायम हो जाएगी और ठंडा करने पर कठोर। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर नाम से ही दिख रहा है, जो थर्मोसेटिंग मतलब कि एक बार सेट कर दिया जाए तो फिर से मुलायम या फिर से कठोर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में डाल लिया जाता है। तो जब हम इसे पहली बार गर्म करेंगे तो यह मुलायम हो जाता है और इससे हम कुछ भी सामान या किसी भी आकार में इसे डाल सकते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक होती है जो सिर्फ एक ही बार गर्म करने पर मुलायम हो जाती है। उसके बाद फिर उसे ठंडा या गर्म नहीं किया जा सकता, या फिर ठंडा गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होगी। अब देखिए, इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार अनुत्क्रमणीय बहुलकों को तापहीन बहुलक कहते हैं। तो ये अलग होती है थोड़ी,
थर्मोप्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसे हम दोबारा मुलायम नहीं बना सकते। और अब जो आपने देखा होगा जो टीवी का कैबिनेट होता है, वो ब्लैक कलर का जो उसका पार्ट होता है टीवी का सामने वाला, अगर वो शॉर्ट सर्किट हो जाए टीवी में तो वो काला पड़ जाता है। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल्स है। उसी प्रकार आपने कंघा देखा होगा, जो कंघा होता है वो भी काला हो जाता है जलने पर। तो ये सभी थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए एक बार, ग्लिप्टल और विटल, बैकेलाइट इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स हैं थर्मोसेटिंग के, आपको सभी ध्यान में रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीथीन के बारे में कि पॉलीथीन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। पॉलीथीन एक संश्लेषित बहुलक है, मतलब कि ये मानव निर्मित है। और अब बात आती है एकलक की। एकलक का मतलब होता है अणु या फिर अंश। तो पॉलीथीन का एकलक क्या होता है? एथिलीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एथिलीन। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पॉलीथीन का एकलक क्या है, या फिर पॉलीथीन किन अणुओं से मिलकर बना होता है। तो वो है एथिलीन, C2H4। और इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है? तो पॉलीथीन का उपयोग होता है थैले या फिर खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है। थैले, बैग्स होता है, आपने देखो पॉलीथीन के बैग्स होती हैं, टॉयज होती हैं, तो इन सब में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स PVC। और एग्जाम में एक बार इसकी PVC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पॉलीविनाइल क्लोराइड का एकलक क्या होता है? इसका एकलक होता है वाइनिल या विनाइल क्लोराइड। तो अगर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड में से पॉली हटा देंगे तो उसका एकलक क्या आएगा? विनाइल क्लोराइड। और उसका उपयोग कहाँ होता है? पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर, एंटीना वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉलीथीन होता है उसका एकलक होता है एथिलीन, और पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC का होता है विनाइल क्लोराइड। अब आता है पॉलीस्टायरीन। और पॉलीस्टायरीन क्या है? पॉलीस्टायरीन थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल्स था। तो पॉलीस्टायरीन का एकलक क्या है? फेनिल एथिलीन। तो पॉलीस्टायरीन का एकलक है फेनिल इथाइलिन। और इसका उपयोग कहाँ होता है? अम्ल रखने की बोतलें। तो जो अम्ल मीन्स एसिड रखने की जो बोतलें होती हैं वो टाइट होती हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। और सैलो के कवर, पाइप, टीवी का कैबिनेट। तो जो पॉलीस्टायरीन होता है वो काफ़ी कठोर होता है, इसलिए इन सब में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है टेफ्लॉन। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट टेफ्लॉन ना लिखकर क्वेश्चन बनाया है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो किसका है? टेट्रोफ्लोरोएथीन इसका एकलक है। और टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ये आर्टिफिशियल टेफ्लॉन होता है, जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक है, जो थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल था। तो इसका एकलक है टेट्रोफ्लोरोएथीन। और इसका उपयोग होता है तेल के सील, लेपिन, बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है, क्योंकि जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें जो फूड होता है वो चिपकता नहीं है, और वो किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो प्लास्टिक होता है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है पॉलीएथिलीन। प्लास्टिक में कौन सी गैस होती है? पॉलीएथिलीन। तो आपको ध्यान में रखना है। और अब आता है बैकेलाइट। और बैकेलाइट क्या था? बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो एक बार पहली बार गर्म करने पर उसे अगर किसी आकार में डाल दिया जाए, सांचे में डाल दिया जाए, तो हम उसे फिर से मुलायम नहीं बना सकते। और उसका एकलक क्या है? फिनाइल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। आपको ये ध्यान में रखना है। और इसका उपयोग
और ये जलने पर काला हो जाता है। जब मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो जलने पर काला हो जाता है, क्योंकि वो मुलायम नहीं होता। जो टीवी की कैबिनेट होती हैं, कंघी होती है प्लास्टिक की, और बाल्टी वगैरह होती है, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। रेडियो, टेलीविज़न, बाल्टी, कंघी आदि में इसका प्रयोग होता है। और ये सभी चीज़ जलने पर काली हो जाती हैं, ये फिर से मुलायम नहीं होती। और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।